नमस्कार दोस्तों आज हम आपको हेक्टेयर के बारे में बताएंगे कि 1 हेक्टेयर ज़मीन कितनी होती है और इसको कैसे नापते हैं। तो जो 1 हेक्टेयर होता है वो 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो आइए हम बताते हैं कि इसको हम कैसे नापेंगे। तो देखिए, हमारे पास मान के चलिए कोई एक खेत है और इसकी लंबाई जो है 100 मीटर है और चौड़ाई भी 100 मीटर है। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारी हो जाएगी 100 मीटर और चौड़ाई भी हो जाएगी 100 मीटर। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 10,000 वर्ग मीटर होगा। तो जो 10,000 वर्ग मीटर होता है यही 1 हेक्टेयर होता है। अब मान के चलिए ये लंबाई 100 मीटर ना हो गए, कुछ कम ज़्यादा है। मान के चलिए ये लंबाई हमारी 50 मीटर और 50 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल होगा 50 गुणा 50। इसका जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2500 वर्ग मीटर। अब ये जो 2500 वर्ग मीटर आया है, अब इसे हमें हेक्टेयर में बदलना है। तो हेक्टेयर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हम 10,000 का भाग दे देंगे। तो जब हम 10,000 के इसमें भाग देंगे तो 1 2 3 4 अंक बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.2500 हेक्टेयर। तो ये हमारे पास हेक्टेयर आ गया। ऐसे ही अगर हम कोई छोटा सा एरिया लेते हैं, जैसे हमारे पास ये है 20 मीटर और ये है 5 मीटर। अब ये जो एरिया है 20 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा। इसका क्षेत्रफल आएगा 20 गुणा 5 बराबर 100 वर्ग मीटर। अब जो 100 वर्ग मीटर है, अगर हमें इसे हेक्टेयर में बदलना होगा तो क्या करेंगे, हम 10,000 का भाग दे देंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 और एक और जीरो आगे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.0100। ये हमारा हेक्टेयर आ गया। तो अब हम किसी भी ज़मीन को उसकी लंबाई चौड़ाई के आधार पर हम जो है उसका हेक्टेयर निकाल सकते हैं। अब जैसे ये हमारी खतौनी में हमारे पास लिखा हुआ है 0.1250 हेक्टेयर। ये हमारी खतौनी में ज़मीन लिखी हुई है कि हमारे पास इतनी ज़मीन है। तो इसका मतलब अगर हम वर्ग मीटर बनाएंगे तो वर्ग मीटर में दशमलव को हटाने के बाद 4 अंक बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। अर्थात हमारी खतौनी में दशमलव के बाद 4 अक्षर लिखे होते हैं। तो अगर दशमलव को हटा देते हैं तो ये आ जाएगा 1250। ये हमारा हो जाएगा वर्ग मीटर। तो जो हमारा वर्ग मीटर है, जो हमारी ज़मीन है वो कितनी होगी, 1250 वर्ग मीटर। अब हम अपने खेत की लंबाई और चौड़ाई का गुणा करके देख लेते हैं। अगर हमारा 1250 आ जाता है तो हमारा खेत पूरा है। तो इस प्रकार से हम हेक्टेयर में अपनी जो है खेत को किस प्रकार से नापते हैं, ये मैंने इस वीडियो में बताया गया था। धन्यवाद।